पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आज भारत के खिलाफ साजिशों का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है और पीओके में चल रही साजिशों के तार गाजा से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने गाजा के आतंकी संगठन हमास से हाथ मिला लिया है। यानी भारत के दुश्मन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद चीफ अजहर मसूद और पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर हमास के गहरे मित्र बन चुके हैं। आज पहलगाम आतंकी हमले के हमास कनेक्शन से जुड़े हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने आपको डीएनए में ही 5 फरवरी 2025 को पीओके में हुई एक रैली की खबर दिखाई थी, जिसमें हमास आतंकवादी मौजूद थे। अब खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि पहलगाम हमले के साजिशकर्ता भी पीओके की इस रैली में शामिल थे। 5 फरवरी को हुई इस रैली में हमास के 100 आतंकवादी भी मौजूद थे। इस रैली के बाद हुई बैठक से हमास, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का गठजोड़ और मजबूत हो गया। आतंकवादियों की इस रैली को कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। ये रैली पीओके के शहीद साबिर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस रैली में शामिल हुए 15 हमास आतंकी अभी भी इस वक्त भी पीओके में मौजूद हैं और भारत से जंग के खतरे के बीच पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमास आतंकवादियों से ट्रेनिंग ले रहे आतंकी पीओके के लॉन्च पैड में सक्रिय हैं और इनका मकसद हमास मॉडल से भारत में गजवाए हिंद करना है। पहलगाम पर हुआ आतंकी हमला भी इसी हमास मॉडल का एक प्रयोग था। इसलिए आज हमने आपके लिए पीओके में चल रही हमास की साजिशों और भारत में हमास के हमदर्दों पर एक खास विश्लेषण तैयार किया है। ये विश्लेषण आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसे देखकर ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह भारत में कुछ लोग फिलिस्तीन के नाम पर आतंकी संगठन हमास का झंडा उठा रहे हैं। ये वही हमास है जो पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आज फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन करने वालों की आंखों से काली पट्टी हटाने का समय आ गया। ये वो लोग हैं जिन्हें आतंक फैला रहे हमास और फिलिस्तीन के बीच का अंतर नहीं मालूम है। इस विश्लेषण की शुरुआत हम पीओके में चल रही हमास की साजिशों की वीडियो गवाही से करते हैं। फिलिस्तीन का हटा दिया जाए और बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे के साथ तुम लोग को जो करना वो करो, लेकिन उन लोग ने बांग्लादेश के फिलिस्तीन का झंडा नहीं हटाया। तो वहाँ पर आए लोग और पूरा तोड़फोड़ किए। उन लोग 15-20 से ज़्यादा थे। तो पीओके में हमास की ये रैली कुछ दिन पहले की है, जहां हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी हुई। हमास के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करने का ऐलान किया। इसी रैली में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खुलकर हमास से ट्रेनिंग और प्रेरणा की बात स्वीकार की। ये वो आतंकी संगठन हमास है जो गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहा है। भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर यही है कि जिस पर अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इजराइल पर आतंकी हमले करने वाला हमास अब भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब साफ है, हमास आतंकी सीधे सीधे भारत से युद्ध की साजिश में शामिल है। ये खबर भारत में हमास के उन हमदर्दों को भी ध्यान से देखनी चाहिए जो अपने अपने शहरों में, सड़कों पर, कॉलेजों में फिलिस्तीन का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गाजा में मरने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रहे हैं और फिलिस्तीन के झंडे के लिए भारतीयों पर चाकू चला रहे हैं। ऐसा करने वाले भारत के किसी एक शहर या एक राज्य में नहीं है। इन हमास आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले देश के कोने कोने में आपको लोग मिल जाएंगे। जिस आतंकी संगठन हमास के हमदर्द हिंदुस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, भारत पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान में फिलिस्तीन का झंडा लेकर हमास के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकली। हमास पाकिस्तान का दोस्त है, इसलिए वहां की आवाम हमास के साथ जरूर खड़ी होगी। लेकिन हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाने वाले आतंकी संगठन के लिए हमारे देश में आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फिलिस्तीन का झंडा लिए हमास के कई हमदर्द आपको दिख रहे होंगे। ये हमदर्द कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मध्य प्रदेश के भोपाल, हरियाणा के नूह और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी मौजूद हैं। इनके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा मौजूद है। भारत के जाने माने शिक्षण संस्थान जेएनयू में भी फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले मौजूद हैं। यही झंडा पीओके की उस रैली में भी मौजूद था, जहां पहलगाम पर हमला करने वाले साजिशकर्ता और उनके ट्रेनर
हमास आतंकवादियों की मीटिंग हुई। आज हमने देश में हमास के इन हमदर्दों की तलाश की, इनसे कुछ सवाल पूछे। हमने इनसे पूछा, क्या पीओके में भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हमास का झंडा उठाना सही है? क्या वाकई ये झंडा उठाने वाले फिलिस्तीन और हमास में फर्क जानते हैं? क्या उनको पता है कि जिनके लिए वो आंसू बहा रहे हैं, हमास के उन आतंकवादियों को फिलिस्तीन भी पसंद नहीं करता है? ये सारे सवाल जवाब अब थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। जो भी इंसान कितना भी खराब हो, लेकिन ऐसे वक्त में फ़लस्तीन को मदद कर रहा हो, गज़ा पे बमबारी के खिलाफ खड़ा हो, मैं समझता हूँ इसको, इसलिए हम फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े रहेंगे और जो भी आएगा उसको हम इस वक्त अच्छा ही समझेंगे। फ़लस्तीन एक मजलूम मुल्क है। फ़लस्तीन के पास फौजें हैं क्या? फ़लस्तीन के पास अपने हथियार हैं क्या? वो कैसे लड़ सकता है? वो जो मॉडल जो हुआ है, जिस तरह से हमास ने इजराइल पे हमला किया था, जिस तरीके से, उसी तरीके से क्या हमास ने नाम पूछ के जो है वहाँ पर गोलियाँ चलाई थी? इजराइलियों पे जब जाके हमला किया था तो क्या उसने नाम पूछा था, आप हिंदू या मुसलमान है, ये सब पूछा था? तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसी मॉडल पे ये हुआ? हमास है, इनके पास क्या प्रूफ है? हमास के लोग, उनको अपने मुल्क की हिफाजत करने में उनको जो है फुर्सत नहीं है, वो तुम्हारे इंडिया पे क्यों आएंगे? हम फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन एक गरीब मुल्क है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। हम इजराइल के सपोर्टर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो गरीब, जो मतलब मजलूमों की जान के लिए लड़ेगा, वहाँ वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। इट इज़ दे आर नॉट अ मिलिटेंट ग्रुप, दे आर रेजिस्टेंट फोर्सेस। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ाई कर रही है, और फ़िलिस्तीन एक कंट्री है जो इलीगली ऑक्युपाइड है बाय इजराइल। 1 करोड़ लोग 1000 लोग पे अटैक करे और वो 1000 अपने आप को डिफेंड करे, तो उसमें बुराई है। अब इसका रिलेशन आप हमास से ला रहे हैं या कहाँ से भी ला रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो उसका ना कोई प्रूफ है, ना प्रूफ ऑफ सोर्स है। आपने नेताओं को भी सुना, आम लोगों को भी सुना। भारत में हमास के हमदर्दों का गैंग पीओके में हमास की साजिश का सबूत मांग रहा है। फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमास कुछ गलत कर सकता है। ये बयान बताते हैं फिलिस्तीन का झंडा उठाने वालों के दिल में हमास बसता है। हमास एक आतंकी संगठन है, इसका पता ज्यादातर लोगों को है, लेकिन इजराइल से नफरत की वजह से वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि हमास अब भारत के लिए भी खतरा बन गया है। वैसे भारत में फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल के बारे में कुछ पता ही नहीं। फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले ये तक नहीं जानते कि जिस आतंकी संगठन हमास की वजह से गाजा पट्टी में हमला हुआ, फिलिस्तीनी भी उससे काफी परेशान है। आज हम आपके लिए फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देते हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है, इसमें आपको 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इजराइल, जॉर्डन से लगता वेस्ट बैंक और इजिप्ट से लगता इलाका गाजा पट्टी। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रहते हैं और इसके बीच में इजराइल मौजूद है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी प्रशासन को संभालती है और जहां पर हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उस गाजा पट्टी का प्रशासन हमास के हाथ में है। अब आप ये भी समझिए, आखिर आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी पर कैसे कब्जा किया। हमास ने 2006 के चुनाव में यहां जीत हासिल की और 2007 में ताकत के जोर पर फतह पार्टी को उस इलाके से बाहर कर दिया, जो फिलिस्तीनियों का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व करती थी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद गाजा पट्टी के इलाके से हमास ने इजराइल पर हमले शुरू किए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा आतंकी हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का ऑपरेशन शुरू किया। हमास के आतंकवादियों ने इलाके में मौजूद लोगों को ढाल बनाया, उनके बीच छिपने की कोशिश की, जिससे आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इस दौर में पूरी तरह सुरक्षित है। अभी आपने हिंदुस्तान में हमास के जिन हमदर्दों के बयान सुने, उनके लिए जानना भी जरूरी है हमास किस तरह फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी हमास को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के बीच भी विवाद जारी है, क्योंकि हमास की वजह से पूरा क्षेत्र जंग का मैदान बन गया है। इजराइल ने सुरक्षा के लिए गाजा और वेस्ट बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका नुकसान फिलिस्तीनी रोज झेलते हैं। हमास को दुनिया आतंकी संगठन मानती है, जिसके फिलिस्तीनी प्रशासन की साख को भी जिससे नुकसान पहुंचता है। इजराइल के प्रतिबंधों से वेस्ट बैंक की इकोनॉमी और यात्रा भी प्रभावित होती है। हमास के हमलों का इजराइल आक्रामकता से जवाब देता है,
जिससे सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यानी इजराइल के निशाने पर फिलिस्तीनी नागरिक नहीं है, इजराइल के निशाने पर हमास है, जिसने इजराइल पर हमले के बाद कई नागरिकों को बंधक भी बना लिया और अब इसी आतंकी संगठन का कनेक्शन पहलगाम हमले से भी जुड़ गया। ये सारी बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, क्योंकि अब आपके पास अगर कोई फिलिस्तीनी झंडा उठाता है तो आप उससे सवाल पूछ सकें कि वो फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा है या फिर उस हमास का झंडा उठा रहा है जो पीओके में भारत पर हमले के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। वो फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा है या फिर उस हमास का वैचारिक मजबूती दे रहा है जो खुद फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको फिलिस्तीन का झंडा उठाने वालों से ये सवाल भी पूछना चाहिए कि वो देश के साथ हैं या फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर देश तोड़ने का प्लान बना रहे हमास के साथ। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे आतंकी संगठन से अपने प्रेम का प्रदर्शन लोग इसी तरीके से जारी रखेंगे और हमास के हमदर्द फिलिस्तीन का झंडा उठाकर आतंकी संगठन से एकजुटता दिखाते रहेंगे। मैं खुद भी इजराइल भी जा चुका हूं, फिलिस्तीन भी जा चुका हूं और फिलिस्तीन में इस बात को लेकर इजराइल से बहुत स्वाभाविक नाराजगी रहती है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया हुआ है। हर शुक्रवार को फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद फिलिस्तीन के लोग हमास ने जो काम किए हैं, हमास जिस तरीके से शासन चला रहा है, उसको लेकर भी परेशान रहते हैं, नाराज रहते हैं।